अनुशासन, सेवा, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक कल्याण के अविचल संकल्प पर आधारित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपनी जन्म शताब्दी की विराट, वैभवशाली एवं राष्ट्र भावना से समृद्ध यात्रा पूर्ण होने पर जहां देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं करनाल में संघ द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने नगर में पथ संचलन निकाला। उपविषय साधना नित्य साधना। जय हिंद, जय भारत। मैं इस मंच पे अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ कि जहाँ ऐसी देश प्रेम की भावना वाले लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना तन, मन और धन देश के लिए निछावर करने का सोच के, जिनके अंदर ऐसा जोश हो, अगर उनके अंदर अच्छी कोई गवर्नमेंट के अंदर से नीतियां मिल जाती, जो हमारे लंबे आज़ादी के काल में एक ऐसी सरकार रही जो शायद वो अच्छी नीतियां नहीं बना पाई, ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमम हो जाए, तभी ये देश दुनिया के हर देश को पीछे छोड़ पाएगा। आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जो 2047 की बात आती है कि ये भारत विकसित होगा, तो उस विकसित होने के लिए 6 उत्सवों में से एक यह उत्सव विजयादशमी, जो कि समाज के अंदर भी हर बस्ती में, हर गली कूचे में दशहरे के नाम से पहचाना जाता है, तो अपने उत्सव को संपन्न करता है। इस वर्ष बड़े गौरव की हमारे लिए बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से 100 वर्ष पहले जो साधारण एक केवल 15-20 विद्यार्थियों को लेकर नागपुर की धरती पर इसकी स्थापना हुई 1925 में, उस दिन जो तारीख थी, आजकल अंग्रेजी तारीख के अनुसार तो 27 सितंबर 1925 था, और इस वर्ष जो हुआ वो 2 अक्टूबर को 100 वर्ष संघ के पूर्ण हो रहे, शताब्दी वर्ष। अब वर्ष भर पूरा
2 अक्टूबर से लेकर विजयदशमी 1926 में, वो भी अक्टूबर के महीने में ही आएगी, तब तक अनेक कार्यक्रमों की रचना संघ ने सोची हुई है। उसके अनुसार पहला कार्यक्रम आज यह विजयदशमी उत्सव का संपन्न हो रहा है। अभी इस उत्सव में सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं, महर्षि वाल्मीकि जी को, जिन्होंने, हमें आश्चर्य भी होता है और मन में प्रश्न भी खड़ा होता है कि राम के जन्म से पहले राम का जीवन लिख दिया। अब इसको आज का विज्ञान युग शायद सच नहीं मानेगा। और लिखवाने वाले कौन थे? नारद मुनि जी। नारद मुनि जी को भेजा किसने था? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को कहा कि जाओ, राम तीर्थ स्थान जो बन रहा है वहां पर एक सन्यासी बैठे हुए हैं, अंतर्यामी हैं। कल को क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, इन सब का उत्तर जिनके पास है, उनको कहो कि एक आदर्श पुरुष के नाते यहाँ पर मंचन हो जिसका, उस महर्षि वाल्मीकि जी के पास नारद जी आए और नारद जी ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिखी है। अपने में से हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन सच्चाई यह है इतिहास की। तो रामायण के आधार पर आज पूरे देश में, और सौभाग्य की बात एक और है कि केवल भारत देश में नहीं, भारत से बाहर भी 47 देशों के अंदर रामलीला के नाम से मंचन होता है। एक स्थान पर हजारों हजारों रामलीलाएं होती हैं। एक ज़िले में कहो, भारत में तो कितनी कह सकते हैं, कई बार जोड़ करना भी कठिन हो जाता है। क्योंकि मैं दिल्ली में था कुछ वर्ष, जिस स्थान पर पहले एक रामलीला होती थी यमुना पार, आज वहाँ पर 31 रामलीलाएं हो रही हैं। ये किस लिए हैं? कोई नाटक नहीं है, कोई लोगों को इस तरह का इकट्ठा करना, भीड़ करना, या कुछ पात्रों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा उनकी शब्दावली से लोगों को मोहित कर देना, इतना नहीं है। इसके पीछे इतिहास के वो पन्ने हैं कि देश किसी समय अपनी मानवता के कारण से, अपने सहृदयता से कारण से, और अपने यहाँ की बाजुओं की शक्ति के कारण से 9 नवरात्रों के अंदर जहाँ महासासुर का वध किया था माँ दुर्गा ने, उस शक्ति के आधार पर ही दुनिया ने भारत को एक समय विश्व गुरु कहा था। विश्व गुरु भारत, जगत गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, ये दुनिया ने जो कहा, तो हमारे देश के संत पुरुषों ने बाहर जाकर इस प्रकार का संदेश दिया। भारतीय संस्कृति के आधार पर, भारतीय परंपराएं, भारतीय जीवन मूल्य, जिसके कारण पर जियो और जीने दो। मैं व्यक्ति सोचता है, मैं जो सोच जगाई है हमारी संस्कृति में कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनों के लिए जीता हूँ। अपना यानी मेरा ये सारा समाज, जो समाज इस धरती पर भारत माता को माँ की जय कहकर पुकारता है। इस प्रकार का यह विजयदशमी का संदेश आज जन जन तक पहुँचे। संघ के स्वयंसेवक एकत्रित होकर ऐसी योजना बनाते हैं
कि कभी कभी जनता को कुछ बंधुओं को याद भी करते हैं, आकर देखें, और फिर कहीं पथ संचलन के रूप में सड़कों पर जाकर जनता के सामने प्रकट रूप में आते हैं। ऐसा अपना ये विजयदशमी का उत्सव हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। करनाल में मुझे जानकारी मिली कि शायद 2 उपनगर हैं, उपनगर में दूसरा उत्सव और होगा, या हो गया होगा। कब है? 8 उत्सव करनाल नगर में इस तरह से 8 उत्सव हो रहे, 8 उपनगर हैं, तो उसमें से एक उपनगर होने जा रहे हैं। और श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी ने जो हमें जानकारी दी है, थोड़े ही शब्दों में पूरी बात कर दी है भारत के संबंध में, कि भारत का स्थान विश्व के अंदर कहाँ तक रहा है। तो विश्व गुरु के नाते हमारी पहचान रही है। विजयदशमी के दिन हुआ था। ये विजय शब्द ऐसा है कि इस दिन पर जो भी कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी बहुत से लोग अपने कारोबार का प्रारंभ भी आज के दिन करते हैं कि इसमें विजय ही विजय प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई हानि, कोई। बड़ा अच्छा संघ के लोग गणवेश पहने हुए समय पर यहाँ पर ध्वजारोहण किया, हमने शस्त्र पूजन किया। ये शस्त्र का भी एक इतिहास है कि आज के दिन ही कौरव पांडवों ने शमी वृक्ष के नीचे जब उनको वनवास मिला था, अपने शस्त्र जो छिपाए थे, आज विजयदशमी के दिन उन शस्त्रों को निकाला था, उनको साफ किया था। तब वो महाभारत का जो धर्म युद्ध कहलाता है, हमारे तो बिल्कुल पास ही है, कोई बहुत दूर नहीं है, कुरुक्षेत्र के अंदर यानी युद्ध हुआ। युद्ध भी धर्म युद्ध कहलाया किस, और उसमें असत्य पर सत्य की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, अन्याय पर न्याय की जीत हुई, दानवता पर मानवता की जीत हुई। ऐसे इतिहास का वो चित्र भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। तो ऐसा विजयदशमी का ये दिन हमारे लिए बड़े ही संघ के विशेष उत्सव के नाते से हम इसको संपन्न करते हैं। क्या कारण था? इस देश की धरती पर राम राज्य की कल्पना की गई कि राम राज्य के अंदर उनका संकल्प था राम का कि इस धरती पर किसी भी तरह की कोई राक्षस वृत्ति को नहीं पनपने देना। राम ने रावण को मारा, ये तो सच है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन विषय क्या है? विषय है कि धर्म की जीत है, अधर्म का नाश है। अधर्म ने पराजय प्राप्त की है और धर्म ने जीत प्राप्त की है। तो राम एक धर्म के रूप में यहाँ पर प्रगटे हैं और पुरुष के नाते ही उन्होंने काम किया है। तो राम के जीवन को भी हम सब लोग पढ़ते भी हैं, मंचन भी देखते हैं, और मेरा ये प्रार्थना भी है कि राम के जीवन को पढ़ना और मंचन देखना काफ़ी नहीं है। उनके जीवन में से मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कौन सी बात ले सकता हूँ। मातृभूमि त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् संदेहि तत्पूर्ते।
बार 3 बार बोलेंगे। फिर किसको कहा जाए तो खड़ा होकर बोले, याद हो जाए। मैं घर गया था तो दलपत जी, हाँ वही बात, मैं याद रिमाइंड कर, ऐसे खाली नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल है। हाँ खाली, हाँ खाली नहीं जाने दूंगा। हाँ, ये हमारे साथी रहे। पुराना जी 1 2 1 2 अब 3 बार इकट्ठे बोलेंगे और स्वर के साथ बोलेंगे, ऊंचे लय के साथ बोलेंगे, याद भी करना है। सावधान 1 2 1 2 तो मेरे प्राणों से भी प्यारी है, मेरा रोम रोम है माता तेरा ही आभारी है। कितनी देनी है, गैप देना है। सावधान, जब दूसरा शुरू करो थोड़ा गैप, ठीक है जी। अब से शुरू है, 3 बार बोलना है। हाँ जी, आपने इम्तिहान में पास होना है, टुकड़ेरा नहीं ध्यान से, आप भी पूरी ध्यान रखें। सारे मेरे अजीज बच्चे बैठे हुए हैं। अरे राणा जी 7वीं से ही शाह में उस समय शौक था कबड्डी खेलने का जी। तो कबड्डी खेलने के लिए संघ में फंसा और अब तक फंसा हुआ हूँ। संघ में तब फंसा, अब तक फंसा हुआ हूँ। चल रहा है कबड्डी खेल। संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, आगे क्या कुछ करने वाला है संघ, क्या कुछ होने वाला, क्या पूरे भारत ही संघ में हो जाएगा? ऐसा लगता है हमें कि 100 वर्षों के अंदर बहुत बड़े नेता रहे हो, क्रांतिकारी रहे हो, महात्मा गांधी जी के साथ काम किया, आप ये क्या अलग से बालकों के साथ खेल रहे हो। फिर वो कहते थे कि ये भारत देश हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र हिंदू संगठन के बिना नहीं हो सकता। तो हिंदू समाज का संगठन करना ये संघ का अपना लक्ष्य है और संगठन करने के लिए भाषण नहीं चाहिए, किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं चाहिए, कोई हमने एक समाचार पत्र निकाला ऐसा कुछ नहीं। आओ भाई मिलकर खेलेंगे, 1 घंटा अपने जीवन में भिन्न स्थानों पर खेलने का, जिसको हम शाखा कहते हैं। तो शाखा भूमि हमारी तप भूमि है, इसी कारण से वो शाखें बढ़ती बढ़ती आज जो है 1,27,000 देश के अंदर शाखा। कुछ शाखाएं ऐसी हैं जो सप्ताह में लगती हैं, फिर बाकी दैनिक शाखा लगती हैं। उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है कि देश विश्वगुरु कहलाया है, आज हम नहीं कह रहे, लेकिन कल आने वाला समय दुनिया फिर से इसी को विश्व गुरु मानेगी। गुरु के नाते हमारे देश का कोई भी सन्यासी जब दुनिया में बाहर जाता था तो उसके पैरों की धूली को वहाँ देश की माताएं तो जो हैं माताएं जो चरणामृत पीती थी धूली धोकर, ताकि हम भी अपनी कोख में से भारत जैसे भारतीय को जन्म दे सकें। तो ये हमारी सोच है और इस सोच को हम अपना संघ पूरा करेंगे, इसको पूरा करने के अंदर जुटा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। 1962 में नेहरू जी ने भी संघ को आमंत्रित किया था, आप भी शायद उस परेड में शामिल थे। मैं क्या जिम्मेवारी थी आपके पास उसकी? मैं प्रचारक था हरियाणा में, गुड़गांव में, लेकिन दिल्ली के स्वयंसेवकों को ही बुलाया था, लेकिन गुड़गांव दिल्ली के नज़दीक है, तो इसलिए कुछ बंधु हमारे जो हैं यहाँ आ गए थे। हम गणवेश ये था, थोड़ा गणवेश में बदल हुआ ना, अब तो ये पैंट हो गया, पहले निकर होती थी, हाफ पैंट होती थी, तो वो पहनकर मैंने परेड में कहा 3,000 से मैंने कहा इनका इम्तिहान भी बनता है। साला इकट्ठे बोलने के बीच में गैप देना, शुरू हो ना 1 2 साला बोलो जन्मभूमि मेरा नाम